करना चाहती हूँ कि मैं 2024 का विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, उसी बीच में मैंने एक अपने को खोया। कभी कभी इशू होता है, थोड़ा सा साइड पे होता है, जितना जल्दी करने की कोशिश उतना ही वक्त लगा है। तो मुझे आप लोगों के बीच में आके आप लोगों का धन्यवाद करने का, शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला। मैंने अपने को खोया था, मौका नहीं मिला, और उसी चक्कर में जब समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो हमने खुद ही समय तलाश कर लिया। बीएमसी चुनाव का इंतजार हम पिछले 9 साल से कर रहे हैं, और जिस जज्बे से हमने 2024 के चुनाव लड़े थे, उसी तरीके से हम 2026 के बीएमसी के चुनाव लड़ रहे हैं। लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आमदार इतना चीता कैंप में क्यों आ रही है। नगर सेवक का चुनाव है, कभी हमने चीता कैंप में ऐसा नहीं देखा कि आमदार रोज इधर आके मुलाकात कर रही हो, आप लोगों के बीच में आ रही है। लेकिन मैंने इसके पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ, चीता कैंप से मेरे अब्बा ने जो नाता जोड़ा, वही नाते को मैंने अपनाया, और पूरी ताकत से पिछले 5 साल हो या पिछला 1 साल हो, टुगेदर पूरा मिला के 6 साल में जो काम मैंने लोगों के लिए किया है इधर के, उतना पूरा काम किसी ने 20-20 साल की राजनीति में नहीं किया। इस चीज का मुझे अभिमान है और गर्व है। सिर्फ उतना ही नहीं, आज जब चुनाव के मैदान में हम उतरे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं, इसी मंच पे खड़े रह के, इसी जगह पे खड़े रह के, आपको जो गाली दे रहा था, आपने उसको उम्मीदवारी दी। तो मैं कहती हूँ, मेरा दिल बड़ा है, मेरे बाप का दिल बड़ा है। वो जज्बा हमने देखा कि वो आप लोगों की सेवा करने चाहता है, और हमने उनको टिकट दिया। सुबह का भूला अगर रात में घर लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते। और मेरा ईमान, मेरा रब, मेरा नबी ये कहता है कि गलती होती है इंसान से और माफ करने वाला बड़ा होता है। मेरे रबी के सुन्नत पे मैं चल रही हूँ। इस मंच पे पहले भी सुन्नत की बात की थी और आज भी बात कर रही हूँ कि मुझे तो सिखाया गया है कि मैं अपने ईमान को इतना कमजोर नहीं करूं कि चुनाव के मैदान में ईमान की बात करनी पड़े। जब 2024 के चुनाव हो रहे थे, तब मुझे मुनाफिक बोला गया, बोला भाई गुस्ताखे रसूल है। ये भी बोला गया कि घर जाके कलमा पढ़ो। चुनाव के नतीजे 1 महीना भी नहीं हुए थे आके, मेरे रब ने काबा का दीदार और मेरे नबी ने उसके नबी का रसूल का दीदार मुझे नसीब किया। मुझे कितना भी लोगों ने कहा, मुझे विश्वास हो गया कि मेरा ईमान किधर है और मेरा खिदमत करने का जज्बा किधर है। चुनाव के नतीजे अपने जगह, लेकिन चुनाव के मुद्दे अपने जगह पे होना चाहिए और चुनाव मुद्दों पे लड़ना चाहिए। 2024 के चुनाव से पहले जब हमने घड़ी निशानी का ऐलान किया तो काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन यही भाइयों के लिए ये बहन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा पवार के पास पहुंची और उनसे यही पूछा गया कि मेरे भाई जो मुझे हथेली पे लेके चल रहे हैं, मेरे संघर्ष के समय में, कैद के समय में, अच्छे समय में, बुरे समय में पूरी ताकत से मेरे साथ खड़े थे, मैं उनको क्या जवाब दूं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं किया। सिराज भाई और दलाल भाई आप लोग भी ऊपर आइए प्लीज, मैं अब भी देख रही हूँ, आइए आइए आइए, क्योंकि मैं इधर से चले जाऊंगी, अप्पा का इंतजार भी करना है। तो 2 मिनट में मेरे नेता ने उसका जवाब दे दिया और एक ही चीज कहा, सना मैं शिव साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा हूँ। शिव साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चलती है और कोई भी अलायंस में आ जाएंगे, हम अपने विचारधारा के ऊपर किसी भी तरीके का कभी भी समझौता नहीं करेंगे।
सिर्फ कहा ही नहीं, मुझे समझाया भी। और मैं अपनी बहनों को जो इधर बैठे, मेरे भाई जो इधर बैठे, उनको समझाना चाहती हूँ कि जब हम शिव शाहू फुले अम्बेडकर की सेक्युलर विचारधारा की भाषा करते हैं तो उसका मायने क्या होता है? उसका मायने एक ही होता है कि हम कोई भी धर्म के, कोई भी जात के, कोई भी प्रांत से आए हुए और कोई भी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में कोई भी तरीके का भेदभाव, कोई भी फर्क नहीं करेंगे। सिर्फ फर्क नहीं, जब आप हमारे पास काम लेके आएंगे तो आपका नाम नहीं, काम पूछेंगे और पूरी ताकत से वो काम करने का काम करेंगे। और यही उसूल में पिछले 40 साल से मैंने देखा है। मेरे पिताजी नवाब मलिक साहब, आपके नेता, ताकत से इसी उसूलों पे काम करते हुए आए हैं। इसी विचारधारा को लेके मैं आगे बढ़ी। आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, महाराष्ट्र के विधानसभा तक मुझे पहुंचाया और पहुंचाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज माइक नहीं सेट हो रही है, कोई राजनीति तो नहीं है इसके पीछे। तो मेरे नेता ने, आज मैं बताती हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा पवार के साथ में क्यों। अगर नेता ने कोई विजन देखा, उन्होंने ये देखा कि वो इतिहास रच सकते हैं, वो इतिहास रचते हुए आए हैं और वापस से रचने का एक सोच, एक विजन उन्होंने रखा। वो समझे कि अगर मैं सना मलिक को चुनाव लड़ाता हूं और सना मलिक जीतती है तो जो सोचा था वो हुआ और होएगा। ये इरादा उनका था, वो सोच उनकी थी, वो विश्वास उनके साथ था। और इसी तरीके से मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा पवार ने जो सोच थी वो इतिहास रचा। अगर कोई एक लौता और पहली मुस्लिम महिला आमदार बनके महाराष्ट्र असेंबली में विधानसभा चुनाव के टाइम पे कोई चुन के आया तो उसका नाम सना मलिक है। और आप लोगों के बीच में, लगातार आप लोगों के बीच में, आपके घर में बैठ के हमने काम किया है। सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद की बात नहीं करूंगी, विधानसभा तक तो पहुंचाया है, इतिहास उधर तो रचा है, लेकिन विधान परिषद में एकमेव मुस्लिम आमदार अगर किसी ने दिया है, उसका नाम है इद्रिस नायकवाड़ी और उसके पीछे भी अजित दादा पवार है, उसकी निशानी भी खड़ी है। एक ही मंत्री है हमारे पास, हमारे समाज का, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है, उसका नाम है हसन मुशर्रफ साहब और वो भी अजित दादा के नेतृत्व के नीचे घड़ी निशानी पे ही है। अजित दादा ने 2024 के विधानसभा के चुनाव में एक वादा किया था। वादा ये था कि मैं जितने सीट्स पे अपने उम्मीदवारी दूंगा उसमें से 10% जो उम्मीदवारी है मुसलमान समाज के अल्पसंख्यक लोगों को दूंगा। वो वादा पूरा किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि जितने पार्टियों को आज सपोर्ट किया जा रहा है उसमें से कितने लोगों को और कितने प्रतिशत हमारे समाज का रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया गया? आज कोई बता सकता है? नहीं बता सकते। जैसे हमारे भीम के भाइयों को रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है प्रतिनिधित्व करने के लिए, वैसे ही शायद जो हमारी लड़ाई है 5% रिजर्वेशन की, मुस्लिम रिजर्वेशन की, जो मेरे पिताजी ने शुरू की थी, मेरे अब्बा ने शुरू किया था, जो आपके नेता नवाब मलिक साहब ने शुरू किया था, पूरी ताकत से वो लड़ाई हम विधानसभा में लड़ रहे हैं। और उसके पीछे भी अगर कोई साथ देने वाला है तो मेरा नेता अजित दादा पवार है। लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन नेता ऐसा चुनो जो आपके लोगों के बीच में से एक नेता बनाने की हिम्मत और ताकत रख पाए और रिजर्वेशन का इंतजार ना करना पड़े। आज बहुत सारे लोग हैं और आप इधर मौजूद हो, तो मैं बताना चाहूंगी कि अंबरनाथ में क्या हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हैं अंबरनाथ में क्या हुआ है? नहीं जानते? वहां के लोगों ने बटन दबाया था पंजे का, लेकिन खिल गया कमल। कई लोगों ने समझा था कि हम पतंग उड़ाएंगे, उधर भी खिल गया कमल। तो आपको बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस ने दरवाजा खोल रखा है, आइए हमसे गले मिलिए, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों।
MIM ने भी यही किया है, पतंग उड़ाने की कोशिश थी, इधर पंजे ने वही पतंग को काट के कमल खिला दिया है। और सिर्फ वो नहीं, उधर से दे दिया गया है कि हमने दरवाजा खुला रखा है, चाहे हरा हो या भगवा, कोई भी तरीके के हो, वोट किसी ने भी दिया हो, हम खिलाएंगे तो फूल ही को भी, कमल का फूल। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि हमारे बीच जो आज पंजे पे खड़े हैं या पतंग पे खड़े हैं, आपने उनसे पूछने का काम किया क्या कि भाई इसके पहले भी हमने पतंग को वोट दिया था, लेकिन आज तो वो कहीं और है, कहीं और से और कहीं पहुंच गए। पहले धनुष्य बाण चल रहा था, अभी नारियल लेके चल रहे हैं, कुछ मोमबत्ती लेके चल रहे हैं। मोमबत्ती को तो खूब मार दी गई है, लेकिन मुझे बताइए, जो पतंग के निशानी पे चुन के लाए थे या पतंग पे आज उड़ रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं कि अंबरनाथ और अकोला का हाल इधर चीता कैंप में फिर नहीं दोहराएंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है कि अगर MIM की सीट एक बार चुन के आती है तो कभी उस सीट पे MIM का कोई दूसरा नेता वापस से चुन के नहीं आता, और ये रिकॉर्ड पे है, आप जाके देख लीजिए। तो मुझे बहनें इधर जो बैठी है बताएंगे कि आपकी सना मलिक ने एक साल में आपके समाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मतदार के लिए क्या काम किया कि नहीं किया? काम किया कि नहीं किया? आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, जो मुद्दे पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, स्कूल का मुद्दा, स्कूल पे लगातार मीटिंग कर करके हमने CBSE स्कूल ऑलरेडी सैंक्शन करा दी है। अब सामने वाले बताए कि किधर नया स्कूल बनाने वाले हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल और UHD जो हमारा अर्बन हेल्थ सेंटर है, वो पूरा मिला के 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाने का प्रपोजल हमने भेजा है। फिजिबल स्टडी चालू है, लगातार मीटिंग हो रही है, कभी वार्ड पे होती है, कभी TMC लेवल पे होती है, कभी हेड ऑफिस के लेवल पे होती है। तो मुझे बताइए, ये तो चल ही रहा है, लेकिन अर्बन हेल्थ सेंटर में जब तक फिजिबल स्टडी का रिपोर्ट नहीं आता तब तक डे केयर और इमरजेंसी यूनिट देने का वादा हमें भी NC ने ऑलरेडी कर दिया है। अब बताइए, ये कौन से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे? आपका जो काम है आपके उम्मीदवार से पूछना कि स्कूल तो बन रहा है, हॉस्पिटल का तो काम चल रहा है, आप कौन सा नया हॉस्पिटल बनाने वाले हैं? शताब्दी का आंदोलन किया जा रहा है, बोल रहे हैं कि शताब्दी प्राइवेट होने वाला है, न्यूज वाले को लेके जाके आज इधर कल उधर, कोई मैं सुनी हूँ कोई छक्के चुम्मे भी उड़ा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं आंदोलन, जिनका एक महिला के बगैर चलता नहीं। मेरे साथ आए थे काम करने के लिए, फिर कांग्रेस की बिटिया को पकड़े, आज किसी दूसरे की क्वीन को पकड़ के बैठे हैं। आप मुझे बताइए, छक्के वक्के तो ठीक है, लेकिन जब मैं ऑलरेडी संघर्ष करके आप लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम कर चुकी हूँ, शताब्दी हॉस्पिटल का जो आप लोगों के बीच में अफवाह उड़ाया जा रहा है कि प्राइवेट होने वाला है, आज इधर खड़े रह के वादा करती हूँ, ना प्राइवेट होने वाला है और ना ही होने दूंगी। उसकी सुविधा कैसे बेहतर कर पाऊंगी, पूरी ताकत से उसके ऊपर काम करूंगी। लेकिन जब हम मेडिकल कॉलेज की, शताब्दी हॉस्पिटल की, महिलाओं के लिए जो बार बार कॉलेज की बात करते हैं, हम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज कर रहे हैं, लगातार अजित दादा पवार हो गए, जितने भी मंत्रालय आते लगातार उनसे मीटिंग हो रही है, कभी MC से मीटिंग हो रही है, 8 से 9 मीटिंग हो गई। किसकी लैंड है? BMC की लैंड है। बनाएगा कौन? महाराष्ट्र सरकार बनाएगी। डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा? लगातार इसमें काम किया जा रहा है। तो ये भी तो काम हमने कर दिया, तो आप बताइए क्या करेंगे? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम कर रही हूँ, मेट्रो को चीना कैंप में सैंक्शन कराने का काम अपा ने किया था, कोलीवाड़ा तक पहुंचे ये प्रयास मैं कर रही हूँ, रोड का काम चल रहा है, लेकिन प्लम्बर के वजह से आज कोई बैठ जाता है, कोई इधर से आके बैठ रहा है, कोई इधर से आके बैठ रहा है। अरे भाई, रोड का काम तो हो जाएगा और पूरी ताकत से हम कोशिश करेंगे कि इस रमजान से पहले हम सुकून से ये रोड पे रमजान बना पाए, लेकिन ये सब अकेले नहीं कर पाऊंगी।
अकेले नहीं कर पाऊंगी, चाहती हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नगर सेवक 143 से भी और 145 से भी, इस तरफ से रचना, इस तरफ से शब्बीर भाई। एक नई लड़की 21 साल की लड़की है, उसके ऊपर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसको उस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से जब तक काम कर रहा था नहीं जमा, तभी हमारी सेक्युलर विचारधारा की पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया। 21 साल की लड़की है, लॉ की पढ़ाई करती है और सना मलिक जैसा ही जज्बा रखती है। जब उधर घूम रही है तो छोटी सना ऐसा बोला जा रहा है। हम आपके बीच में आपके लोगों का, हमारे लोगों का आपके बीच में आके कभी भी राज नहीं करने आए हैं, आपकी सेवा करने आए हैं और मरते दम तक, जब तक चुन के दिया जाएगा, पूरी ताकत से आप लोगों की सेवा करेंगे। इस तरह से हमने शब्बीर भाई को चुनाव के लिए उतारा है। जिस तरीके से प्यार, जिस तरीके से माँ बहनों का साथ, जितने भी मेरे चाचा काका मामा भाई जितने भी हैं, जिस तरीके से उन सभी लोगों ने शब्बीर भाई को सर का ताज बना के घूम रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि 16 तारीख को शब्बीर भाई चुन के आए हुए नगर सेवक बनेंगे, क्योंकि इसके पहले वो एक टॉप नगर सेवक रह चुके हैं। एक तरफ जज्बा है तो एक तरफ तजुर्बा है। बीएमसी में दोनों काम आएगा। एक बहन हक की लड़ाई लड़ेगी तो दूसरा भाई गली गली घूम के पूरी ताकत से चीता कैंप को चमकाने का काम करेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि नशे के ऊपर जो आवाज उठा रहे हैं वो क्या करने वाले हैं, उसका सवाल पूछिए कि मैं इसको पकड़ूंगा, उधर जेल में डाल दूंगा, मारूंगा, काटूंगा, ये नहीं। मुझे बताइए, अगर मेरे 100 भाई नशे कर रहे हैं, उनका इलाज कैसे करोगे? योजना का क्या करोगे? मेरी माँ बहनें रोती हुई आती है मेरे पास। कुछ भाई कुछ बाप ऐसे आ रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बच्चे को रिहैब सेंटर के लिए ढूंढ रहे हैं कि किधर फ्री का रिहैब मिल जाए। मैं खुद 2 पैनल पे काम कर रही हूँ, 2 डिस्कशन में भाग ली हूँ और पूरी ताकत से जब तक वो इम्प्लीमेंट होगा तब तक वो छोड़ूंगी नहीं। पुलिस को तो हम टाइट कर चुके हैं, लेकिन जितने लोग हमारे पास आते हैं हम बोलते हैं फोटो भेज दो, लोकेशन भेज दो, तो डर जाते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते? मेरे सामने बड़ी बड़ी बात करके चले जाते हैं, लेकिन पीछे से एक भी फोटो वीडियो या एक भी लोकेशन नहीं आता। हमने मांग की है, पहले तो 100 मीटर्स के अंदर जितनी भी पान टपरी की दुकान है, पूरी ताकत से महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी का तो तालमेल कर रहे हैं, पूरी ताकत से उसको बंद कराया जाए। बहुत वीडियोस आए और सिर्फ मांग नहीं की है। जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। हफ्ता वसूली हमें नहीं आती, जो वसूलते हैं, जो दलाल काम करते हैं, वो उनके पास जाए। सिर्फ चीता कैंप में नहीं, ये आवाज मैंने पूरे अणुशक्ति नगर के लिए उठाई थी और आज जब विधानसभा में पहुंची तो विधानसभा में पूरे महाराष्ट्र के लिए ये नियम पूरी ताकत से लागू किया जाए, इसका पिछले अधिवेशन में प्रश्न डाला और उस पर जवाब भी आया। वाइन शॉप 100 मीटर्स की नहीं, लेकिन 500 मीटर के दायरे में नहीं हो सकती, उस पे भी काम करेंगे और उसकी भी शुरुआत हमने कर दी है। लेकिन 2 चीज है, ना रिलैक्स सेंटर है हमारे पास और ना ही योजना है। पूरी ताकत से लड़ाई ये चल रही है कि हर वार्ड में जिधर भी पेरिफेरल हॉस्पिटल है उधर हमें एक रिहैब सेंटर बीएमसी के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के जरिए मिलना चाहिए। सिर्फ वो नहीं, हमारी जो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है उसके अंतर्गत हमारे नशे का जितना इलाज है फ्री में होना चाहिए। ये पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे ये दोनों काम हम करके अपने चीता कैंप के तो होंगे ही, लेकिन चीता कैंप के बाद गोवंडी, पूरे अणुशक्ति नगर में, पूरे मुंबई में जिधर जिधर नशे का धंधा चल रहा है
उसको पुलिस के साथ बंद कराया जाएगा और हमारे जो बीमार है, उन जो नशे की हालत में जूझ रहते हैं उसको बीमार कहा जाता है, वो बीमार के इलाज के लिए पूरा काम करने का जो ताकत लगा रहे हैं वो भी होगा। अब मुझे बताइए, ये सभी में तो आपकी आमदार काम कर ही रही है, तो जो कैंडिडेट्स है, जो प्लेग्राउंड की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कहां से नया मुद्दा लाएंगे? कहां से नया मुद्दा लाएंगे? आप कोई बता सकता है? कोई चीज रह गई है? हम वार्ड नंबर 143, 145 के दायरे में खड़े हैं, तो आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारे इधर प्रभाकर पाटिल जी खड़े बैठे हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ चीता कैंप का जो गिनवाया है उसके साथ हम ट्रॉम्बे जेटी का भी गिनवाते हैं। 61 करोड़ का फंड हमने ट्रॉम्बे जेटी के लिए पास कराया और सिर्फ मेरे चुन के आने के 4 महीने के अंदर हमने पूरे मुंबई में जो वाटर टैक्सी के नेटवर्क पे काम हो रहा है, वो वाटर टैक्सी को हमारे ट्रॉम्बे जेटी से भी जोड़ा जाए, उसकी मांग की है, वो भी फिजिबल स्टडी चल रही है। हमने और एक चीज की मांग करी है, हम जब ट्रॉम्बे जेटी पे जाते हैं तो अटल सेतु नजर आता है, तो हमने मांग की है कि अटल सेतु से एक आम निकाल के ट्रॉम्बे जेटी तक लाया जाए और इस पे भी फिजिबल स्टडी चल रही है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे, सिर्फ हमने जो फ्लेमिंगो पार्क का वादा किया था वो नहीं होते हुए बाकी जितने भी काम है पॉजिटिवली आके बढ़ा के आप लोगों के बीच में डेवलपमेंट क्या होता है वो बताया जाएगा। मैं जब गली गली में घूमती हूँ या आज भी घूम रही हूँ, तो मेरी बहनें आज भी गली गटर कचरा पानी में उलझी हुई है। मैं चाहती हूँ कि शब्बीर भाई जैसे जो तजुर्बा रखते हैं, बीएमसी की नब्ज समझते हैं, उनको चुन के लाया जाए। क्या आप सभी लोग वादा करते हैं? वादे में ही दम नहीं है भाई। आप सभी लोग वादा करते हैं? 1 नंबर का बटन है। कौन से नंबर का? क्या निशानी है? कौन सी निशानी है? कौन सी निशानी है? अरे कौन सी निशानी है? तो 15 तारीख को किसका बटन दबाएंगे? मेरी माँ बहनें नहीं दबाने वाली है लगता है। कौन से नंबर पे? 1 नंबर को दबा के 1 नंबर पे शब्बीर भाई को लाना है। लेकिन वो जज्बा नहीं भूलना जो 143 से छोटी सहन सना लेके घूम रही है, उसकी भी निशानी घड़ी है, उसको भी हमको जिता के लाना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आर्म 3 और आर्म 4 का घाटकोपर मानपुर लिंक रोड से महाराष्ट्र नगर का जो रूट बन रहा है वो जल्दी से जल्दी होए, उसमें कोई अड़चन ना आए, और वो काम हो जाता है तो मेरे चीता कैंप का एक्सेस डायरेक्ट हाईवे से जुड़ जाता है। तो आप पूरी ताकत लगाइए और 15 तारीख को मेट्रो का बोल दिया भाई, अब्बा ने चीता कैंप तक लाया था, मैं कोलीवाड़ा तक पहुंचाऊंगी। तो आप सभी लोग याद रखिए, घड़ी हमारी निशानी है। आगे मुझे और भी 2 सभाओं में पहुंचना है। आप सभी लोगों ने इधर इंतजार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेकिन उठिए नहीं, आपके नेता नवाब मलिक साहब इधर आने वाले हैं। हमारे कुछ भाई, हमारे उम्मीदवार आप लोगों के बीच में रह के आपके साथ बात करेंगे। आप सभी लोगों ने इतनी इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। ये